ना मस्जिद नबवी का एहतराम याद रहा, ना मुल्क की इज्जत का कोई पास। सियासी जुनूनी मुखालिफत में मजहबी तकद्दुस की पामाली पर उतर आए। मस्जिद नबवी के दौरे के मौके पर PTI सपोर्टर्स की जानिब से काबीना अरकान का घेराव, हमले की कोशिश। शाहजैन बुगटी के बाल भी खींचे गए, चोर चोर के नारे लगाए, बेहुदा लफ्जों का इस्तेमाल। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदानों, उलमाए दीन, सेलिब्रिटीज़ और अवाम समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद का गम व गुस्से का इजहार। शर्मनाक हरकत पर मुसम्मतों का अंबार लग गया। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ार पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि इन्हें औकात याद आ जाएगी। यहाँ हुआ वो आप लोगों ने भी देखा, लेकिन मैंने उस वक्त भी ना मुझे कोई इसमें गुस्सा आया ना कुछ, क्योंकि मैंने उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इन तमाम लोगों के लिए हदायत की दुआ की और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, और मैंने ये भी कहा कि जो इन लोगों को उकसाते हैं, इन लोगों को इस तरह करने पर मजबूर करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आयत में कहा गया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। शाहजैन बुगटी नारे लगाने वालों की बदतमीजी पर खामोशी से चलते रहे तो पीछे से एक शख्स ने बाल खींचे। शाहजैन बुगटी की हमलावर को पकड़ने की कोशिश। वफाकी वजीर ने कहा कि मक्का मदीना के एहतराम में ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता। बताया कि मरियम औरंगज़ेब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन काबिल मुज़म्मत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मस्जिद नबवी के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा तक नहीं देखा गया। जुमातुल विदा के इज्तिमात में तमाम मसालिक के आइमा और ख़तीब इस अमल की मुज़म्मत करें। उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया जाए कि उसे रोज़ा अक़दस के तौहीन के अलावा किसी और चीज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता। सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर हरम पाक की तौहीन पर एहतजाज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्ज़वारी ने कहा है कि कायद आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफदर को मतून करने वाले लोग अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियाँ मना रहे हैं। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को भी खातिर में ना लाने वाले समेत तमाम पाकिस्तानियों के साथ खुदा रहम फरमाए। वफाकी वज़ीर मोहसिन दावड़ कहते हैं, इमरान खान साहब, आज का वाक़या आपके बदतरीन इख्तिताम का आगाज़ साबित होगा। मस्जिद नबवी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मनसूबाबंदी से गालम गलोच का शर्मनाक वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि नफ़रत, तास्सुब और गुमराही की दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब भुला बैठे हैं। 27 रमज़ान की मुक़द्दस शब इस वीडियो को तंज़िया या फ़ख्रिया पोस्ट करने वाले भी यकीनन इस गुनाह अज़ीम में बराबर के हिस्सेदार हैं। मरियम नवाज़ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने एक तस्वीर शेयर करके कहा कि इमरान न्याज़ी ने अपने साबिक मुशीर साहबजादा जहांगीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। साहबजादा जहांगीर की तरदीद। कहा, जब बुगटी और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ नारेबाजी की गई वो मस्जिद नबवी में मौजूद थे। किसी भी मुसलमान के साथ मस्जिद नबवी में ऐसा सलूक इंतहाई शर्मनाक बात है। जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तान के हुकूमती वफ़द के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग इनसे क्या सलूक करते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वफ़द की सऊदी अरब रवानगी से कबल पेशावर में की थी। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान अपने हरीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं।
एक खिताब में इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडरों के साथ कैसे पेश आते हैं। मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े पर रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान चुप न रह सके। कहा, मस्जिद नबवी में या उसके अहाते में किसी भी सूरत में नारेबाजी मुनासिब नहीं, ये आदाब के खिलाफ और सख्त मना है। हज़ार सियासी इख्तलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से ना छूटे और ना ही सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में बदले। अवामी रद्द अमल था लेकिन मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में हर हाल में मुकद्दम है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके वाक़े पर बयान में कहा कि अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मारकर बाहर निकाल करेंगे फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल बोले, मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। चोर कहने पर मरियम औरंगजेब साहिबा मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर रही हैं। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना हुआ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है जिसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शीरी मज़ारी का कहना था कि क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। गुस्ताखी पर PTI रहनुमाओं की फ़ख्रिया ट्वीट्स शायर इस्लाम की दूसरी तौहीन है। हरमैन शरीफैन इबादत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला मस्जिद नबवी के वाक़े का दिफा करने वालों पर बरस पड़े। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, हरमैन के तक़द्दुस का ख्याल ना करने वालों से आईने पाकिस्तान के तक़द्दुस की तवक्को बेवकूफ़ी है। चंद अफराद जो हैं खुद उन्हें ख्याल आना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़े हैं। एहतराम मस्जिद नबवी क्या है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम क्या है। शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने बुलाया तो वो आए हैं, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्न से आए हैं। मुकद्दस जगह पर ऐसी बेहूदगी और बदतमीज़ी 100 साल में कभी नहीं हुई। इस जुर्म को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, ना ही गम की कैफियत दूर हो रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी की शदीद मज़म्मत। कहा, उलमा से जुम्मे के इज्तिमात में एहतजाज की अपील। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई है ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर PTI के कारकुनान की नारेबाजी की शदीद मज़म्मत। आज नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, शेख रशीद की जानिब से लोगों को इश्तियाल दिलाना काबिल गिरफ्त है। PTI और इसके हिमायती इक़्तिदार खोने के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रद्द-ए-अमल। कहा, मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाना काबा को देखकर चीख निकल गई थी। रोज़ा रसूल पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगह हैं जहाँ पहुँचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निकालने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए, रियासत मदीना के तकद्दुस से भी मुनकिर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि जब गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और इस्लाम से जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब एक सच्ची मुसलमान और ख़ूबसूरत पाकिस्तानी के तौर पर हमारी नुमाइंदगी करती हैं। मस्जिद नबवी में आवाज़ें बुलंद किए जाने पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया सार्फिन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मस्जिद नबवी की हुर्मत का एहसास उजागर किया। पैगम्बर इस्लाम की अज़मत के एहतराम पर जोर दिया। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। लोगों ने शाहज़ैन बुख्ती के बाल खींचने के वाक़े की भी भरपूर मज़म्मत की।
इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में पीटीआई के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी कारकुनान में हाथापाई। पीटीआई के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं साहरी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने रद्द अमल दिया, उनके खिलाफ नारे लगाए, लोगों ने उनको कुर्सियां मारी। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले शुरू किए तो अवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी ने थाना कोहसार में इंदराजे मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़री। नमाज फ़ज्र के बाद मदीना में क़याम। आज जुम्मतुल विदा मस्जिद नबवी में अदा करेंगे। नमाज जुमा के बाद जद्दा के लिए रवानगी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदा करेंगे और नमाज तरावीह मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावर भी वफ़द का हिस्सा हैं। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी, पीटीआई एमएनएस फ़हीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील पर करप्ट प्रैक्टिस साबित। इलेक्शन कमीशन की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। केस में 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीटीआई अरकान का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस निपटा दिया गया। वीडियो में अली हैदर गिलानी को वोट ज़ाया करने का तरीका बताते देखा गया था। हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने गवर्नर को 28 अप्रैल तक हलफ लेने का हुक्म दिया था, मगर गवर्नर ने हलफ ना लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र का कहना है कि 28 दिन हो गए, ना हुकूमत है ना निज़ाम है। इमरान खान पंजाब के आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। कल गवर्नर पंजाब ने सदर को खत लिखा जिसमें लाहौर हाई कोर्ट पर सवालिया निशान लगाया है। आइन कहता है हलफ बर्दारी फौरी हो, गवर्नर की कोई सवाबदीद नहीं। अगर कोई वाक़या हुआ तो जिम्मेदारी गवर्नर पंजाब पर होगी। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनना था, मदीना की रियासत के उसूलों पर खड़ा होना था, मगर हमारी आज़ादी में मुदाखलत करके बाहर से साजिश करके पुतले बिठा दिए गए। इमरान खान का रमज़ान की 27वीं शब पर पीटीआई के तहत शब दुआ की तकरीब से खिताब। कहा इंसान इकबाल का शाहीन तभी बन सकता है जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है। कौम दुआ करे कि हम अपनी आज़ादी की राह में हायल जंजीरें तोड़ सकें। शब दुआ में मौलाना तारिक जमील का खुसूसी बयान और दुआ। सूरज कहर बरसाने लगा, ज़मीन आग उगलने लगी। हीट वेव के बायस गर्मी बर्दाश्त से बाहर। कराची में रात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.5 तक पहुँचने से अप्रैल का नया रिकॉर्ड बन गया। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान गर्मी की लपेट में। दिन 12 बजे से पहले ही रहीम यार खान में पारा 42 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद, दादू और खानपुर में पारा 41 डिग्री। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और नवाब शाह में पारा 40 डिग्री। हैदराबाद में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 36 और लाहौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दो घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे जा रही है बस। लोड शेडिंग तो बहुत अच्छी जा रही है। 24 घंटे की लाइट में 18 घंटे 20 घंटे तो लाइट ही नहीं होती है। सारा दिन हम लोग बैठे होते हैं। अभी भी देखो गर्मी रोजे में है और लाइट बंद है। रात को सो भी नहीं सकते हैं, दिन को कारोबार भी नहीं कर सकते हैं। बला की गर्मी, सितम की लोड शेडिंग, आवाम बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश ने रात में नींदें, दिन के काम बर्बाद कर दिए। ईद पर तेज होते कारोबार में भी रोड़े अटका दिए। बिजली बहरान शदीद हो गया। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में आधा दिन लोड शेडिंग। देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। घंटों बाद भी बिजली कुछ देर ही दीदार कराती। सीजन जा रहा वा, डीजल की बहुत शार्टेज है। ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਡੀਜ਼ਲ।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार। बहावल नगर में डीजल की सप्लाई की जुज़वी बहाली चंद घंटों बाद ही खत्म। ब्लैक में डीजल 180 रुपए में फरोख्त होने लगा। डीजल ना मिलने से ट्रांसपोर्टर्स और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का कराची धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर। सलामती काउंसिल की जामिया कराची में धमाके की मज़म्मत। अपने बयान में कहा कि कराची में होने वाला धमाका घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला था। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज़ है। कराची में 26 अप्रैल को धमाके में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए थे। जुम्मतुल-विदा पर मुल्क भर में नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत के पेश नज़र मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मज़म्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनान ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी और डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनान का ये अमल इमरान खान के आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम के दावों की नफ़ी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के दौरान मीडिया और सहाफ़ियों पर हमलों के 86 वाक़यात पेश आए। मीडिया राइट्स वॉच डॉग फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए सबसे ख़तरनाक जगह के तौर पर उभरा। इमरान खान हुकूमत की जानिब से मीडिया पर जबर में ज़्यादा इजाफा हुआ। एक साल के दौरान सहाफ़ियों की गैर कानूनी हिरासत के 11 और कत्ल की कोशिश के 9 वाक़यात सामने आए। ईद करीब आते ही मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। लाहौर में ईद गाला सज गया। शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए टाउनशिप मॉडल बाजार पहुंच गई। बच्चे घुड़सवारी से भी महफूज।